आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के जोड़ा जिला में रामकंड चोटी पर 4 मुश्तबा दहशतगर्दों के चढ़ने की एक वीडियो सामने आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये वीडियो मुबैना तौर पर मकामी लोगों ने बनाई है, जिन्होंने पीर की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बारे में इतला दी। इतला मिलने के फौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके के जंगलात, पहाड़ी रास्तों और बुलंद मकामात पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। रामटंड या रामकंड का इलाका उधमपुर जिला के सेवजधार इलाके के करीब वाक़ है। ये दूर दराज और घने जंगलात से गहरा पहाड़ी इलाका है, जहां माजी में दहशतगर्दों की नक्लो हरकत और छुपने के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। मुश्किल जोग्राफियाई हालात, घने जंगलात और आसपास के पहाड़ी इलाकों से राब्ते की वजह से ये इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास समझा जाता है। जराये ने बताया कि मंगल की सुबह उधमपुर से फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की इजाफी नफरी भी इलाके में भेजी गई। आखिरी इतलात मिलने तक पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी था। पुलवामा पुलिस ने शौकत गेवड़ के खिलाफ एक शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बार बार रकम का मुतालबा करने, धमकियां देने, गाड़ियों की नकलो हरकत रोकने और मुबैना तौर पर काम में रुकावट डालने के इल्जामात आयद किए गए हैं। ये शिकायत मोहम्मद यासीन गनी साकिना सुत्सो बी के पोड़ा बडगाम ने दर्ज कराई, जो गुरुद्वारा प्रबंधक बरथाना के लिए जारी काम के सिलसिले में मिट्टी निकालने और उसे मुंतकिल करने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन पुलवामा में 10 अगस्त को एफआईआर नंबर 01452026 दर्ज की गई। शिकायत कुनंदा का इल्जाम है कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए का मुतालबा किया और रकम न देने की सूरत में काम जारी न रखने देने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक 8 अगस्त को तकरीबन सुबह 10:50 पर मुलजिम परिगाम में काम की जगह पर पहुंचा और अपनी जाती गाड़ी शिकायत कुनंदा की गाड़ियों के सामने खड़ी कर दी, जिससे गाड़ियों की नकलो हरकत मुबैना तौर पर रुक गई। शिकायत कुनंदा ने मजीद इल्जाम आयद किया है कि मुलजिम ने वहां मौजूद ड्राइवरों और मजदूरों को मुबैना तौर पर गालियां दी और धमकियां दी, जबकि अपने मोबाइल फोन से वीडियोस भी बनाए और उन पर गैर कानूनी काम करने का इल्जाम आयद किया। मजदूरों की जानिब से मुबैना रुकावट पर सवाल उठाने के बाद मुलजिम ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत कार्रवाई करने की धमकी दी। शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर पहले भी पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देकर शिकायत कुनंदा पर रकम अदा करने के दबाव डाला। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी रहनुमा सुनील शर्मा ने रियासत झारखंड के रांची में तलबा के खिलाफ मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों की खामोशी पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। सुनील शर्मा का कहना है कि ये वही जमातें हैं जो नई दिल्ली में चंद तलबा के एहतजाज के वक्त मरकजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही थी, लेकिन रांची में तलबा के खिलाफ कार्रवाई पर खामोश है। जम्मू में मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि रांची में तलबा का एहतजाज राहुल गांधी के दोहरे मेयार को बेनकाब करता है। उन्होंने सवाल किया, क्या ये तलबा भी अपने वालिदैन की औलाद नहीं है? राहुल गांधी ने इस मामले में दोहरा मेयार क्यों अपनाया है? कांग्रेस की तमाम इत्तेहादी जमातें इस मामले पर खामोश क्यों हैं, जबकि नई दिल्ली में चंद तलबा के एहतजाज के वक्त यही जमातें हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोल रही थी। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के अचबल इलाके में मंगल के रोज पेश आए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक यह हादसा अचबल में पत्थर की कानकनी के करीब उस वक्त पेश आया जब एक इग्निस गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हुई। हुकाम के मुताबिक इग्निस गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01AB 5445 है, को नोटपुरा त्राल के रहने वाले मोहम्मद मकबूल के बेटे मुजम्मिल अहमद गनी चला रहे थे। गाड़ी की टक्कर JK03F9746 नंबर वाली मोटरसाइकिल से हुई, जिसे संगम के हुरहामा इलाके के रहने वाले शबीर अहमद के बेटे रईस अहमद गुडा चला रहे थे। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रईस अहमद गुडा और उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार आकाश रसूल भट्ट, वल्द गुलाम रसूल भट्ट, साकिना संगम हिरहामा जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद तमाम जख्मियों को इलाज के लिए SDH अचबल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने मोटरसाइकिल सवार रईस अहमद गुडा को अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दे दिया। दीगर जख्मियों की हालत को देखते हुए उन्हें मजीद और बेहतर इलाज के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस से तर्जुमान आला व मेंबर असेंबली जरीबल तनवीर सादिक ने पार्टी हेडक्वार्टर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि कश्मीरी नौजवानों पर अब एतमाद किया जाए और लोगों को बिलावजह पुलिस थानों में तलब करने का सिलसिला बंद किया जाए। तनवीर सादिक ने कहा कि पुलिस थान में ऐसे अफराद की तलबी का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए जो अपने अहलखाना के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसन अहम मौके और खुसूसी तकरीबात से कबल लोगों को गैर जरूरी तौर पर तलब करके उनमें खौफ हिरास पैदा नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिए गए बयान का हवाला देते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि बनता है जैसे बयानात जम्मू कश्मीर के नौजवानों को निशाना बनाने, उन पर शक करने या उनकी तरफ उंगलियां उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच सिर्फ खौफ को जन्म देती है और अवाम में बेगानगी के एहसास को मजीद गहरा करती है। जम्मू के पुंछ जिला के जंगलात में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक पुंछ जिला के मेंढर सेक्टर में जेर तामीर सुरंग के करीब मुश्तबा नकलो हरकत नजर आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक तामीराती मकाम पर ड्यूटी पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुश्तबा नकलो हरकत देखी, जिसके बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर 3 से 4 राउंड फायर किए गए। हुकाम ने बताया कि वाकये में फिलहाल किसी जानी नुकसान या इमलाक को नुकसान पहुंचने की इतला नहीं है। वाकये के फौरन बाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के एहलकारों ने सुबह तकरीबन 6 बजे भट्टा दोरियान, संगयूट और मुल्हका जंगलाती इलाकों में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकार मुश्तबा अफराद की तलाश में इलाके की मुख्तलिफ मकामात की बारीक बीनी से तलाशी ले रहे हैं। वादी भर में तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी है, जिनमें स्कूली बच्चों, आम शहरियों, सियासी जमातों के कारकुनों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने के मकसद से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुतअद्दिद तिरंगा रैलियां निकाली गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मंगल के रोज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम को कौमी तराने जन गण मन के मसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। हुकूमत की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक नए कानून के तहत वंदे मातरम की गायकी को जानबूझकर रोकना या ऐसे इज्तिमा में खलल डालना जहाँ कौमी गीत गाया जा रहा हो काबिल सजा जुर्म होगा। लोकसभा ने इस बिल को 30 जुलाई को मंजूर किया था, जबकि राज्यसभा ने एक रोज कबल यानी 29 जुलाई को उसे मंजूरी दे दी थी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद यह बिल बाकायदा कानून बन गया है। हुकूमत के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद कौमी गीत की गायकी के एहतराम और तकद्दुस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके भर्ती ने यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में जारी तैयारियों और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आईजीपी वीके भर्ती ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात सिर्फ मरकजी तकरीब के मकामात तक महदूद नहीं रखे गए, बल्कि श्रीनगर शहर के अलावा वादी के तमाम अजला में भी जामा हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात के मकामात उनके अतराफ श्रीनगर शहर और वादी के तमाम अजला में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज किए गए हैं। उनके मुताबिक मुतल्लिका सिक्योरिटी और पुलिस इदारे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। आईजीपी ने बताया कि श्रीनगर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। तकरीब के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल समेत दीगर इंतजामात भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों और उनकी तहकीकात के हवाले से पूछे गए सवाल पर आईजीपी बर्डी ने कहा कि मामला ज़ेर तफ्तीश है और फिलहाल तहकीकात से मुतल्लिक तफसीलात जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और हिफाजत के गैर मामूली इकदाम उठाए गए हैं। इस सिलसिले में मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबात अंजाम देने से पहले दोनों स्टेडियमों की तलाशी ले ली गई, सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल की गई। ख्याल रहे कि इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में कौमी परचम लहराएंगे और सलामी लेंगे। पुलिस और फोर्स ज़राए
के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान अस्करियत पसंदों के मुमकिना हमलों को टालने के लिए बेहतर इक़दाम उठाए गए हैं और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे पुलिस और फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया गया है। 15 अगस्त के मौके पर मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायरों वाली हिफाजत के इक़दाम उठाए गए हैं। सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल करने के बाद ही सरकारी और आम शहरियों को तकरीब में शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी। स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पुलिस और फोर्सेस के असार कायम किए गए हैं। स्टेडियम की तरफ जाने वाली शाहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं। शार्प शूटर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की नक्लो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए मालियत के 1-1 अरब पॉलीमर बैंक नोटों को आजमाइशी तौर पर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये इतला मंगल को पार्लियामेंट में दी गई। वजीर खजाना ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मरकजी बोर्ड की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की दफा 25 के तहत हुकूमत को तजवीज भेजी थी। तजवीज के मुताबिक 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। आजमाइशी मरहला कामयाब होने की सूरत में इन दोनों मालियतों के पॉलीमर नोट बाकायदा तौर पर भी जारी किए जाएंगे। वजीर खजाना के मुताबिक ये पॉलीमर नोट कागज पर मबनी मौजूद नोटों के साथ ही गर्दिश में लाए जाने की तजवीज है। ताहम रिजर्व बैंक के मुताबिक खरीदारी का अमल अभी इब्तदाई मरहले में है, इसीलिए पॉलीमर नोटों के बाज़ाब्ता उजरा की हतमी तारीख और उस पर आने वाले अखराजात का तयीन फिलहाल मुमकिन नहीं। दरअसल वजीर खजाना ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर भी पार्लियामेंट को मालूमात फराहम की। उनके मुताबिक सौरिफ कीमत अशारिया यानी CPI के तहत औसत खुर्द महंगाई माली साल 2023 से 24 में 5.4% से कम होकर 2024 से 25 में 4.6% और 2025 से 26 में मजीद कम होकर 2.1% रही। पुंछ जिला के चंदीमंड इलाके में मुगल रोड के करीब हरीकट में 8 अगस्त की रात एक पल्सर 125 सीसी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल के मालिक सलीम अहमद, जो झारखंड बिहार के रिहायशी हैं और रोजगार के सिलसिले में यहां आए हुए हैं, ने 8 अगस्त की रात अपनी मोटरसाइकिल हरीकट्ठा चंडीमंड में खड़ी की थी। ताहम जब वो सुबह वापस आए तो मोटरसाइकिल अपनी जगह से गायब थी। वाकये के फौरन बाद मुतलका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मोटरसाइकिल के मालिक ने एक वीडियो पैगाम के जरिए आवाम से अपील की कि अगर किसी शख्स को चोरीशुदा मोटरसाइकिल के बारे में कोई मालूमात हासिल हो तो वो फौरी तौर पर पुलिस या मुतलका शख्स को इतला दे। मोटरसाइकिल पल्सर 125 सीसी, रजिस्ट्रेशन नंबर JK11J2311। काबिल एतमाद इतला देने वाले शख्स को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इतला देने वाले की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। अगर किसी शख्स को इस मोटरसाइकिल के बारे में कोई मालूमात हो तो दर्ज झेल नंबर पर राबता करें। 8899787794 8491880776। ये हुए कि हमारी यहाँ से एक गाड़ी चोरी हुआ। यहाँ ये हरीकट्ठा मुगल रोड शारा पर हम इस वक्त खड़े हैं और हमारी यहाँ एक 8 अगस्त को रात के वक्त हमारी एक गाड़ी चोरी हुई है और जिसका नंबर JK11J2311 नंबर है। तो अगर किसी आदमी को इसकी चीज़ का फॉर्मेशन मिले तो हम 8899787794 तो दूसरा नंबर हम दे देते हैं। कौन सी बाइक है आपकी? पल्सर है। यहाँ से भी चोरी हुई है, यहाँ अच्छा इधर से चोरी हुई है। अच्छा ये तारीख को 8 तारीख के रात को। अच्छा रात को हुई है चोरी। जी हाँ। आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ पुलिस कंप्लेंट की हुई है। अच्छा हाँ जी ठीक है, कार्रवाई करें। तो ये हमारे बेचारे गरीब आदमी बिहार से, राजस्थान बिहार से आए हैं, इधर उत्तराखंड से आए हैं इधर काम करने के लिए। इन बेचारों ने लोन पर ये बाइक लिया था। ये गरीब है बेचारे, जिनको कमाते हो रात में गाड़ी है, यही गाड़ी है चल रही है। ये काम कहाँ आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोला इसने? अब हम गरीब आदमी हैं। अब देखिए इधर कमाने के लिए आए थे बिहार से, इधर आते हैं इतने दूर। और मैंने 1.5 लाख का गाड़ी लिया था। अब आए इधर लेके बाइक तो यहाँ लगा के गए। उस दिन पसी पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैं इधर ही लगा दिया।
अब इधर से मैं घर जाने के लिए वापस नीचे उतरा तो मैं उधर से आया तो उधर ही से मुझे नज़र आ गया मेरा गाड़ी नहीं है। तो फिर मैं तुरंत इनको फ़ोन किए, बुलाए इनको, बोले देखिए मेरा गाड़ी नहीं है इधर। तो फिर इन लोग आए, फिर थाने पे गए हम लोग कल। तो थाने वाले भी आज बुलाए थे, फिर अभी गए तो वहाँ पे FIR हुआ है। अब देखिए क्या होता है। अब आप वैसे चोरी हम इसके लिए इनाम मैं अपनी तरफ से इनाम रखता हूँ 20,000 रुपया। जो ये बाइक कहीं से भी अगर मिले तो इसका इस नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ को रब्ता करे तो उसका 20,000 रुपये में इनाम देता हूँ। मुगल रोड आगे तक। ठीक है।